नाजरीन, ड्रामा सीरियल मां की आने वाली किस्त में कहानी एक बार फिर सनसनी, साजिश और जज्बाती लम्हात से भरपूर नजर आ रही है। इस बार हालात इस कदर पेचीदा हो चुके हैं कि सच और झूठ की जंग अपने उरूज पर पहुंचती दिखाई देती है। कहानी में दिखाया जाता है कि अरमान के हाथ ऐसे अहम सबूत लग जाते हैं जो जरूरीवन की तमाम साजिशों को बेनकाब कर सकते हैं। अरमान ये सबूत आदिल तक पहुंचाने की कोशिश करता है ताकि सच सबके सामने आ सके, लेकिन दूसरी तरफ जरूरीवन का बाप इस बात से खौफजदा हो जाता है कि अगर यह हकीकत सामने आ गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अपने बेटे को बचाने के लिए वो एक इंतहाई खतरनाक कदम उठाता है और इरमान को रास्ते से हटाने के लिए एक हादिसा करवाने का मंसूबा बनाता है। यह हादिसा अरमान को शदीद जख्मी कर देता है, लेकिन उसके बावजूद अरमान हिम्मत नहीं हारता और दिल में यही यकीन रखता है कि सच्चाई ही इस साजिश को शिकस्त दे सकती है। जब राह को इस हादिसे की खबर मिलती है तो वो घबराहट में फौरन अरमान के पास पहुंचती है। वो उसकी हालत देखकर परेशान हो जाती है और बार बार उससे उसकी खैरियत के बारे में पूछती है, लेकिन अरमान इतना जख्मी होता है कि वो फौरन कुछ बताने के काबिल नहीं होता, जिससे एक इंतहाई जज्बाती और तकलीफदह लम्हा पैदा होता है। उस नाजुक मौका पर राह अरमान से कहती है कि उसे उस पर मुकम्मल भरोसा है और वो कभी उसे धोखा नहीं देगा। उसका यह यकीन दोनों के रिश्ते को मजीद मजबूत कर देता है और मुश्किल वक्त में एक दूसरे के लिए उनकी मोहब्बत को जाहिर करता है। दूसरी तरफ बतूल के सामने भी एक चौंका देने वाली हकीकत आती है जब उसे जरूरीवान की धोखा दही और बीरून मुल्क उसकी खफिया शादियों के बारे में पता चलता है। ये इंकिशाफ बतूल के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता है और वो शदीद सदमे और गुस्से में आ जाती है। इधर नादिया कानूनी रास्ता अख्तियार करते हुए फरीदा और शफीक की मदद से एक मजबूत हिकमत अमली तैयार करती है ताकि जरूरीवन और उसके बाप को कानून के कटहरे में लाया जा सके। जैसे जैसे सबूत सामने आते हैं हालात बदलने लगते हैं। बिलाखिर आदिल को भी जरूरियों की हकीकत का इल्म हो जाता है। वो जान लेता है कि किस तरह धोखा, साजिश और झूठ के जरिए सबको गमराह किया गया। ये सच सामने आते ही सबके लिए एक बड़ा झटका साबित होता है। नाजरीन, अब कहानी उस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां सच्चाई अपनी जीत के करीब दिखाई देती है। आने वाली किस्तों में यह देखना इंतहाई दिलचस्प होगा कि क्या वाकई इंसाफ कायम हो पाएगा, क्या जरूरीवन और उसका बाप अपने अंजाम तक पहुंचेंगे और क्या अरमान और राह की जिंदगी में सुकून वापस आ सकेगा। एक बात तो तय है कि यह ड्रामा अब अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है जहां सच, मोहब्बत और इंसाफ की जीत यकीनी नजर आती है। नाजरीन, कहानी अब अपने सबसे नाजुक और फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है जहां हर किरदार को अपने किए का हिसाब देना पड़ रहा है। अरमान की हालत अब भी तशवीशनाक होती है, लेकिन उसके हौसले में कोई कमी नहीं आती। वो बस्तर पर लेटे हुए भी यही सोचता रहता है कि उसे हर हाल में सच आदिल तक पहुंचाना है। इधर राह दिन रात अरमान के साथ रहती है। उसकी तीमारदारी करते हुए वो अपने दिल के जज्बात को भी महसूस करने लगती है। वो समझ जाती है कि अरमान सिर्फ उसका साथ देने वाला नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। लेकिन उस खुशी के साथ साथ उसे ये खौफ भी लाहिक होता है कि कहीं हालात दोबारा उन्हें जदा न कर दें। दूसरी तरफ जरूरियोन और उसका बाप अब खुद को घरा हुआ महसूस करते हैं। वो नई नई चालें चलने की कोशिश करते हैं ताकि किसी तरह अपने आप को बचा सकें, मगर अब हालात उनके काबू से निकलते जा रहे होते हैं। पुलिस की तफ्तीश सख्त हो जाती है और हर नए सबूत के साथ उनके लिए मुश्किलात बढ़ती जाती हैं। उसी दौरान नादिया अदालत में केस को मजबूत बनाने के लिए अहम सबूत पेश करती है। फरीदा और शफीक भी उसका साथ देते हैं और मिलकर एक ऐसी हिकमत अमली बनाते हैं जिससे जरूरीवान के तमाम झूठ बेनकाब होने लगते हैं। इधर आदिल भी अब मुकम्मल तौर पर सच्चाई के साथ खड़ा हो जाता है। वो अपने माजी की गलतियों को याद करते हुए ये फैसला करता है कि अब वो किसी भी सूरत में इंसाफ का साथ देगा, चाहे उसके लिए उसे अपने ही लोगों के खिलाफ क्यों न जाना पड़े। कहानी एक और जज्बाती मोड़ उस वक्त लेती है जब अरमान होश में आकर पहली बार आदिल से बात करने की कोशिश करता है। कमजोर आवाज में वो सच बताना शुरू करता है और वो तमाम राज खोल देता है जो इतने उर्से से छुपे हुए थे। ये सच सुनकर आदिल के लिए सब कुछ बदल जाता है। उसके चेहरे पर दुख, गुस्सा और पछतावा एक साथ नजर आता है। वो महसूस करता है कि उसने गलत लोगों पर भरोसा करके अपने ही प्यारों को तकलीफ दी। अब हालात उस नहज पर पहुंच चुके हैं जहां वापसी का कोई रास्ता नहीं। सच्चाई पूरी तरह सामने आ रही है और झूठ के साए खत्म होते जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या अदालत में इंसाफ मुकम्मल तौर पर कायम हो पाएगा, क्या जरूरीवन और उसका बाप अपने अंजाम तक पहुंचेंगे, और सबसे बढ़कर क्या इरमान और राह की मोहब्बत इन तमाम आजमाइशों के बाद एक खुशगवार इंजाम तक पहुंच पाएगी। नाजरीन, आने वाली किस्तें जज्बात, सच्चाई और इंसाफ की ऐसी जंग दिखाने वाली हैं जो हर दिल को छू जाएगी। नाजरीन, कहानी अब अपने उरूज की तरफ बढ़ रही है जहां हर लम्हा एक नए इंकिशाफ और शदीद जज्बात से भरा हुआ है। अदालत में केस अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है और हर कोई बेचैनी से फैसले का इंतजार कर रहा है। अदालत के मंजर में नादिया मजबूत दलाइल के साथ जरूरियोन और उसके बाप के खिलाफ तमाम सबूत पेश करती है। फरीदा और शफीक भी गवाही देते हैं और वो तमाम हकायक बयान करते हैं जो इस साजिश को बेनकाब करने के लिए काफी होते हैं। कमरा अदालत में एक सनसनीखेज खामोशी छा जाती है जब हर हकीकत एक एक करके सामने आती है। दूसरी तरफ जरूरियोन और उसका बाप अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबूत इस कदर मजबूत होते हैं कि उनके पास कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं रहता। उनके चेहरों पर घबराहट और शिकस्त साफ नजर आने लगती है। इसी दौरान अरमान, जो अभी तक कमजोर होता है, अदालत में पेश होता है। उसकी मौजूदगी खुद एक बड़ी गवाही बन जाती है। वो हिम्मत करके तमाम सच्चाई बयान करता है और बताता है कि किस तरह उसे रास्ते से हटाने की कोशिश की गई। उसकी बातें सुनकर सब लोग हैरान और जज्बाती हो जाते हैं। राह भी अदालत में मौजूद होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर एक मजबूत यकीन नजर आता है। वो जानती है कि आज सच की जीत होने वाली है।
आखिरकार जज फैसला सुनाने के लिए खड़े होते हैं और पूरा कमरा खामोश हो जाता है। फैसला जरूरी वन और उसके बाप के खिलाफ आता है और उन्हें उनके जराइम की सजा सुना दी जाती है। ये सुनकर हर कोई सुकून का सांस लेता है, जैसे एक तवील जदोजहद का उख्तिताम हो गया हो। इधर आदिल के दिल पर भी एक बोझ हल्का हो जाता है। वो राहा और अरमान की तरफ देखता है और महसूस करता है कि अब वक्त आ गया है कि वो अपने खानदान को दोबारा जोड़े और मोहब्बत को वापस ले आए। कहानी का सबसे खूबसूरत लम्हा उस वक्त आता है जब अरमान और राहा एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनकी आंखों में बेशुमार आजमाइशों के बाद मिलने वाली खुशी और सुकून साफ झलक रहा होता है। लेकिन नाजरीन, ये अंजाम सिर्फ इंसाफ का नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का भी इशारा है। अब सवाल ये है कि क्या ये खानदान माजी को भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू कर पाएगा? क्या जख्म वाकई भर जाएंगे? और क्या अरमान और राहा की मोहब्बत हमेशा उसी तरह कायम रहेगी? आने वाली किस्तें उस खुशगवार अंजाम को मजीद खूबसूरती के साथ पेश करेंगी, जहां मोहब्बत, एतमाद और सच्चाई एक नई दास्तान रकम करेंगे।